हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ अमित कुमार, और उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी तक हमने कक्षा 12वीं की इकाई 1 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सत्र 3 पढ़े थे रजनीगंधा की खेती के बारे में, ठीक है ना। जिसके हमने अभी विकल्प पढ़ लिए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हम उनसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, और पूछे भी गए हैं बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ट्यूबरोज में फूल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, या कितने प्रकार से बांटा गया है फूलों को, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से फूलों की पंखुड़ियों की संख्या के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, सिंगल। क्या है, सिंगल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पंखुड़ियों की एकल पंक्ति होती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम सिंगल प्रकार बोलते हैं ना। मतलब इसमें क्या होती है, एकल, एक ही फूल की एक ही पंक्ति होती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम सिंगल प्रकार का, ठीक है। उसमें कुछ किस्में आती हैं, तो फूले रजनी, प्रज्वल, रजत रेखा और श्रृंगार जो है ये मुख्य रूप से इसकी किस्में होती है, ठीक है। दूसरा देख रहे हैं हम सेमी डबल, ठीक है। सेमी डबल में क्या होता है, तो पंखुड़ियों की 2 से 3 पंक्तियां होती हैं इसमें सेमी डबल में, ठीक है। आपको विकल्प में भी या खालिस्तान में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेमी डबल प्रकार की जो होती है रजनीगंधा, उसमें कितनी पंखुड़ियां होती हैं, या पंखुड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 2 से 3 पंक्तियां होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक फूल होता है जो जिसमें दोनों तरफ क्या होती है, पंखुड़ी होती है, ठीक है ना। चलिए, इसमें क्या कौन सी किस्म आती है, तो कल्याणी डबल आती है, ठीक है। कल्याणी डबल जो है इसकी किस्म है, ठीक है। ठीक, अगला पढ़ते हैं हम डबल प्रकार का, ठीक है। इसमें क्या होता है, पूरी तरह से क्या होती है, फूल जो होता है डबल होता है, ठीक है। मतलब फूल जो रहता है डबल होता है, और उसमें पंखुड़ियां भी अलग अलग आती हैं, ठीक है ना। फूल पूरी तरह से क्या होता है, डबल होता है। इसकी मुख्य किस्म कौन सी है, तो कलकत्ता डबल, सुवासिनी, स्वर्ण रेखा और वैभव जो है इसकी मुख्य किस्म है, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछले साल बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ट्यूबरोज में रोपण को समझाइए। अब रोपण क्या होता है, तो आपने पहले क्या किए, पौधे को तैयार कर लिए, ठीक है। पौधे को तैयार कर लिया, अब उसको आप क्या करेंगे, खेत में जाके रोपण करेंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अपन रोपण की प्रक्रिया, ठीक है। तो ट्यूबरोज जो है उसको नया पौधा बल्ब से अपन पहले तैयार कर लेते हैं, फिर उसको खेत में जाके क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। तो रोपण की जो प्रक्रिया है ये जलवायु की परिस्थिति के आधार पर निर्भर करती है। जलवायु के आधार पर अलग अलग जलवायु में अलग अलग रोपण का समय होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं ट्रॉपिकल क्षेत्र जो होता है। ट्रॉपिकल क्षेत्र भारत को जो मुख्य रूप से 3 प्रकार की जलवायु जो है ना, उसमें बांटा गया है। 3 प्रकार की जलवायु के आधार पर उसमें बांटा गया है, इसमें देखते हैं, है ना। हाँ, तो ट्रॉपिकल जो क्षेत्र होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये होता है ज्यादातर क्या, दक्षिण भारत वाला क्षेत्र होता है, ट्रॉपिकल क्षेत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर रोपाई करना है तो हम कब करेंगे, जुलाई से अगस्त के मध्य में इसकी रोपाई की जाती है ट्यूबरोज की, ठीक है। अगला क्या है, सब ट्रॉपिकल। तो सब ट्रॉपिकल जोन जो होता है ये उपोष्ण कटिबंधीय बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। ये उपोष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल क्षेत्र होता है, मध्य भारत का क्षेत्र होता है, सब ट्रॉपिकल क्षेत्र होता है, ठीक है। इसमें अगर रोपाई करते हैं तो फरवरी मार्च के समय में इसमें क्या की जाती है, ट्यूबरोज की रोपाई की जाती है, ठीक है। टेम्परेट जो होता है इसमें ये इसको बोलते हैं समशीतोष्ण, यहाँ पर जो होता है टेम्परेचर जो रहता है कम होता है, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र में अगर रोपाई करना हो, ये वाला आता है टेम्परेट जोन होता है, ठीक है, टेम्परेट जोन होता है। तो यहाँ अगर रोपाई करना है तो मार्च अप्रैल में यहाँ पर रोपाई की जाती है ट्यूबरोज की, ठीक है। अब रोपाई तो करेंगे तो पौधे को कितनी दूरी पर रखा जाता है, तो फसल अंतराल जो होता है इसका 30 बाई 30 सेंटीमीटर या 40 बाई 40 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधे को रोपाई की जाती है, ठीक है। गहराई की बात करते हैं, तो गहराई जो है बल्ब के आकार और मृदा के प्रकार पर जो है कि रोपाई की गहराई निर्भर करती है, ठीक है ना। वैसे तो रोपाई जो है ये 4 से 8 सेंटीमीटर जो है इसकी रोपाई की जाती है, 4 से 8 सेंटीमीटर गहराई में इसकी रोपाई की जाती है, ठीक है। यदि मिट्टी अगर रेतीली मिट्टी है तो यहाँ पर हम ज्यादा क्या करते हैं, गहराई में रोपाई करते हैं, जिसमें बल्ब क्या रहते हैं, बड़े आकार के होते हैं, इसलिए इसको क्या गहराई में अपन रोपाई करते हैं। यदि चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है तो यहाँ पर हम उथली रोपाई करते हैं, और बल्ब की जो आकार होता है वो छोटा होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप ये रोपण की विधि को आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम ट्यूबरोज की कटाई के बारे में, ठीक है। कटाई कब करें और कैसे की जाती है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, रोपण जो है, पौधे का जब रोपण करते हैं हम, तो उसके 3 से 4 माह बाद इसमें क्या फूल आना चालू हो जाते हैं, क्योंकि फूल आएंगे जब तो उसकी कटाई की जाएगी, ठीक है ना। 3 से 4 माह बाद तो इसका क्या फूल आना चालू हो जाते हैं, ठीक है। अब कटाई जो है
फूल की अपन किस चीज के लिए उपयोग कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। ठीक है, यदि आप खुले फूल के रूप में अगर काट रहे हैं, खुले फूल मतलब क्या होता है कि अगर कोई फूल होता है, ठीक है ना, तो उसको अगर यहाँ से कैलेक्स के नीचे से अगर काटा जाता है तो उसको बोलते हैं खुले फूल। ठीक है ना। तो खुले फूल के रूप में अगर आप काट रहे हैं तो उसको एक एक करके काटा जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से क्या करते हैं, हम माला बनाने के लिए करते हैं, या फिर इसमें पूजा पाठ के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम खुले फूल के रूप में। ठीक है, यदि आप कट फ्लावर के रूप में काटना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कट फ्लावर क्या होता है, आप कैलिक्स के नीचे से ना काट के क्या करते हैं आप, यहाँ उसको डंठल के साथ में काटा जाता है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, कट फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, तो कट फ्लावर के लिए क्या करते हैं हम, तो आधार से स्पाइक्स, स्पाइक्स मतलब क्या होता है, बाली होती है पूरी, है ना, इसको आधार से, स्पाइक्स के आधार से पौधे में लगा रहता है, तो पौधे के क्या ये आधार भाग होता है, यहाँ से काट दिया जाता है। ठीक है, तो आधार से स्पाइक्स काटे जाते हैं। ठीक है, कब काटे जाते हैं, तो फूल की जो पहली जोड़ी रहती है, ठीक है ना, वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, खुल जाती है। ठीक है ना, तब इसको काटा जाता है स्पाइक्स को। ठीक है, और उसका उपयोग कब क्यों किस चीज में किया जाता है, तो ज्यादातर इसका गुलदस्ता बनाने या फिर गुलदान जो गुलदस्ते होते हैं उसमें लगाने या सजावट के लिए किया जाता है इसका उपयोग कट फ्लावर के रूप में। ठीक है, अब स्पाइक्स को काट लिए तो फिर काटने के बाद क्या करना चाहिए, तो इसको तुरंत किसमें, आसुत जल या डिस्टिल वाटर में रखना चाहिए। ठीक है, ताकि वो क्या रहे, मुरझाए ना फूल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। फूल की तुड़ाई जो की जाती है वो ज्यादातर कब की जाती है, तो सुबह और शाम के ठंडे समय में इसकी क्या की जाती है, तुड़ाई की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि शाम के समय या ठंडे समय में अगर तुड़ाई करते हैं तो फूल जो रहता है वो मुरझाता नहीं है और उसको आसानी से मार्केट तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे उसके रेट अच्छे मिलते हैं। ठीक है, अब एक बार रोपने पर फूलों को कम से कम क्या 3 साल तक क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है रजनीगंधा के फूलों को। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। ट्यूबरोज में कीट और रोग प्रबंधन के बारे में पढ़ रहे हैं। जो कीट लगते हैं, रोग लगते हैं, तो कौन कौन से कीट लगते हैं देखते हैं। तो कीट जो है सबसे पहला लगता है ग्रॉस हॉपर। ठीक है, ग्रॉस हॉपर लगता है, ग्रॉस हॉपर लगता है। इसके अब लक्षण हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है ना, लक्षण क्या है इसके, ग्रॉस हॉपर जो नई पत्ती होती है उस पर ज्यादातर क्या करता है, ये अटैक करता है। ठीक है, और फूलों पर भी क्या करता है, ये आक्रमण करता है। ठीक है, और इसका ज्यादातर क्या आक्रामक कब होते हैं, ये तो बरसात के मौसम में ये सबसे ज्यादा आक्रामक होते हैं और अपनी फसल को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, इसके नियंत्रण की बात कर लें तो नियंत्रण के लिए हम इसमें 0.2% डाइमेथोएट का क्या करते हैं, हम इसमें स्प्रे करते हैं, तो इसका नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा कीट क्या है, एफिड है। ठीक है, एफिड जो होता है ये पत्तियों से क्या करता है, ज्यादातर रस चूस के पौधे को क्या पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, ये क्या करता है, रस चूसता है पौधे से। ठीक है, और ये क्या करता है, पौधे के जो बढ़ते बिंदु रहते हैं, ठीक है, जब पौधा बढ़ता है सबसे ऊपरी भाग जो रहता है उसको क्या पहुंचाता है, ये नुकसान पहुंचाता है। साथ ही साथ क्या करता है, ये फूलों को, कलिकाओं को भी क्या पड़ता है, ये नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इसके नियंत्रण की बात करें तो हम निकोटिन के घोल का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि क्या होते हैं, रस चूसने वाले कीट जो रहते हैं उनका प्रकोप कम होता है। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें भी क्या कर सकते हैं, डाइमेथोएट जो है उसका स्प्रे 0.2% की मात्रा में कर सकते हैं। ठीक है, अगला देख रहे हैं थ्रिप्स। थ्रिप्स भी क्या है, ज्यादातर ये भी क्या है, रस चूसने वाला कीट है, पौधे की पत्तियों से, फूलों से रस चूसकर फूलों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इसके नियंत्रण के लिए भी हम क्या करते हैं, डाइमेथोएट का क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं 0.2% की मात्रा में। ठीक है, अगला पढ़ रहे हैं हम नेमाटोड। नेमाटोड जो है ये कीट नहीं है, जबकि ये एक कृमि है। क्या है, कृमि है एक प्रकार का, ये सूक्ष्म कृमि जो मिट्टी में पाया जाता है और पौधे की जड़ पे क्या करता है, ये नुकसान पहुंचाता है अटैक करके। ठीक है, जड़ों में क्या करता है, ये गठाने बना देता है। ठीक है, जिससे पौधे हैं ये पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं और पौधा जो रहता है वो सूख जाता है। ठीक है ना, इसके नियंत्रण की बात करते हैं तो ज्यादातर जब हम पौधा लगाते हैं तो मिट्टी का सौरकरण करना चाहिए, जिससे मिट्टी का तापमान जो रहता है वो बढ़ जाता है और मिट्टी के अंदर जो नेमाटोड रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम गहरी जुताई कर सकते हैं ग्रीष्मकालीन, गर्मी के मौसम में जब गहरी जुताई करते हैं तो मिट्टी पलट जाती है और तेज धूप के संपर्क में जो कीट रहते हैं, कीटाणु रहते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज कर सकते हैं कि फूल के आजू बाजू हम गेंदे की खेती कर सकते हैं। तो गेंदा लगाने से क्या होता है, नेमाटोड जो रहते हैं वो गेंदे की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे हमारी फसल जो रहती है वो बच सकती है। ठीक है ना, इसे हम ट्रैप ट्रैप क्रॉप बोलते हैं, ट्रैप फसल बोलते हैं, ट्रैप फसल लगा सकते हैं, जिससे कीट जो रहते हैं वो गेंदे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं हम रोग के बारे में। तो रोग में सबसे पहला है तना सड़न। नाम से समझ में आ रहा है, तने में क्या हो जाती है, सड़न पैदा हो जाती है। ये मुख्य रूप से ज्यादातर रोग होते हैं वो कवक के कारण होते हैं।
ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें कवक के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है, जिससे पौधे का हरापन जो रहता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, और पत्तियां और तने जो रहते हैं उनमें सड़न उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब कवक से होने वाला रोग है, तो इसके नियंत्रण के लिए हम ज्यादातर कवकनाशी का उपयोग करेंगे। तो जिनेब जो है इसका 0.3% या थीरम जो है उसका 0.2% का उपयोग करके हम इस रोग की रोकथाम कर सकते हैं। ठीक है, लीफ स्पॉट की बात करते हैं। लीफ स्पॉट, लीफ मतलब होता है पत्ती, स्पॉट मतलब होता है धब्बा। ठीक है, इसमें क्या होता है, पत्तियों पर जो रहते हैं क्या बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोल रहे हैं, लीफ स्पॉट बोल रहे हैं। तो पत्ती में क्या देखे जाते हैं, धब्बे देखे जाते हैं। ठीक है, ये भी ज्यादातर किससे होने वाला रोग है, तो ये भी कवक से होने वाला रोग है। ठीक है, कवक से रोग होगा तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, कवकनाशी का उपयोग करेंगे। तो हम मैंकोजेब 2% की मात्रा से इसमें स्प्रे कर सकते हैं, तो इसकी रोकथाम की जा सकती है। ठीक है, अगला पढ़ रहे हैं हम कली पर सड़न। ठीक है, फूल की कली पर सड़न उत्पन्न होती है, तो ये ज्यादातर रोग होता है जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, अब जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, तो इसके लिए हम एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं, जिसमें हम 0.01% की मात्रा में क्या करते हैं, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। इसके स्प्रे से हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उसकी रोकथाम की जा सकती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये जो प्रश्न उत्तर हैं ये समझ में आए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना, कॉपी में नोट करके इसको पढ़ना। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।